लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। आपकी भी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बयां कर सकते हैं अपना हाल दिल। मेरा नंबर है 01166919191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, 2 साल होने हैं जी। तो मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं अभी कि मैंने तेरा ठेका नहीं उठाया, मीन्स मैंने तेरी जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ऐसे शादी की है तो जिम्मेदारी तो ली ही है ना। वो ली है सर, लेकिन वो मतलब इस बात को समझते नहीं है। वो अभी स्टडी कर रहे थे, अभी उनकी रिसेंटली स्टडी कंप्लीट हुई है, उन्हें अभी जॉब मिली है। अगर मैं कुछ उनसे कहूँ कि मुझे ये चाहिए या फिर कुछ भी छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अगर मुझे कहीं जाना होता है, गर्ल्स को बहुत सारी चीजें जरूरतें होती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी उनके घर पे। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के साथ चली जाए, दीदी के साथ चली जाए या मम्मी के साथ चली जाओ। डॉक्टर मतलब इतना दूर है, मतलब बहुत दूर था। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डे टू डे लाइफ वाली चीजें हैं उसमें आपके हस्बैंड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यही कहना चाहती हैं आप? तो आपने कभी उन्हें बोला है बिठा करके कि देखो आप मुझे शादी करके लाए हो, अगर प्रॉब्लम है मुझे तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो बजाय उसका समाधान निकालने के या बजाय मेरा साथ देने के आप बोलते हो कि आप इसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ। मैं समझती हूँ कि आपकी नई जॉब है, लेकिन अगर मैं तकलीफ में हूँ तो अगर आपकी छुट्टी है तो उस दिन तो कम से कम आप मेरा थोड़ा ख्याल रख सकते हो, या आधे दिन की छुट्टी ले सकते हो और चीजें कर सकते हो। मैं अभी अपनी मम्मी के घर पे रह रही हूँ। बताया है आपने घर में इस बारे में? यस सर, बल्कि ये जो आपने, पर ये तो शादी ही मुझे लग रहा है कि गलत तरीके से की गई है। ये एक लड़का जो खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा, वहाँ उठा करके आपके घर वालों ने शादी कर दी। और आपने क्यों इस शादी के लिए हाँ कहा? वो फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली प्रेशर में ऐसा थोड़ी है कि वो एक लड़का काम धाम नहीं करता उसके साथ आपकी शादी कर दी जाए और आप हाँ में हाँ मिलाकर शादी कर ले। अब आप देख लीजिए कि इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है कि आप अपने घर पर बैठी हैं और इंतजार कर रही हैं कि वो लड़का लेने आए। वो तो शायद आपको पूछने भी नहीं आ रहा कि घर वापस आ जाओ। तो विल इशू है ना। आप समझिए कि ना वो आपको अपने साथ रखना चाहता है, और वो तो नजर आ रहा है कि जब एक इंसान आपको लेकर के बिल्कुल ही लापरवाह और बेपरवाह दोनों हो जाए तो इससे ये समझ में आता है कि एक इंसान आपको अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। और अब जबकि फैमिली में ये बातें हो रही है ना, मैं चाहता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उनके परिवार के सामने बैठिए और उनसे पूछिए कि भाई वो क्या चाहते हैं। चूंकि शादी करके लाए हैं तो भाई कुछ तो जिम्मेदारी है। क्या वो रहना भी चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं? और अगर वो खुलकर मना ही कर देते हैं तो फिर जबरदस्ती आप कहाँ तक खींच पाएंगे इस रिश्ते को? क्योंकि शादी की है इसलिए ताकि सुख मिले, शादी इसलिए थोड़ी की है कि आपको सजा मिले। तो जाइए और अपनी फैमिली को बोलिए और उनकी फैमिली के सामने बैठिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच बात करने के लिए डियर। बाय, गुड नाइट। थैंक यू।